प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा, 5 सैयदा जादियों का एक ऐसा सनसनीखेज, हैरत अंगेज, इबरतनाक वाकया, सच्ची घटना लेकर आए हैं दोस्तों, जो मुल्क हिंदुस्तान में हुआ। 5 सैयदा जादी जो जिंदा दफन हो गई और अभी तक जिंदा है। कौन थी 5 शहजादियां जो जमीन के अंदर दफन हो गई? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसा सामने आया, जमीन फटता है और 5 शहजादियां जमीन के अंदर चली जाती है। कौन थी ये शहजादियां? कहाँ है ये शहजादियां? 5 शहजादियां जो जमीन के अंदर धंस गई। और दोस्तों इस दरगाह में क्या करिश्मा होता है, अब भी अल्लाह का कौन सा करिश्मा होता है, पूरी जानकारी सनसनीखेज वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यूं तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह अल्लाह के वलियों का दरबार सजा हुआ है, अल्लाह के वलियों का दरबार मौजूद है और अल्लाह के वलियों का फैज़ो करम बंदों पर लगातार हो रहा है, लोग इससे फैज़याब भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो अल्लाह की 5 बंदियां जो ज़मीन के अंदर जिंदा धंस गईं। वो अल्लाह की 5 बंदियां जिन्होंने रब तबारक व तआला से दुआ किया कि या अल्लाह ज़मीन फट जाए और हम वहाँ समा जाएं, हमारी इज्जत व आबरू बच जाए। कौन थी वो? कहाँ है इनका दरबार? सनसनीखेज वाकया। तो तमाम मर्द औरत इस वाकये को जरूर देखें और आप भी यहाँ जरूर हाजिरी करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के करामात तो आप देख चुके हैं, लेकिन आज आप हजरात के लिए जो सनसनीखेज और सच्चा वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, वो मुल्क हिंदुस्तान का है, सूबा आंध्र प्रदेश। और सूबा आंध्र प्रदेश का एक तारीखी जगह पेनुकोंडा शरीफ, यहीं पर मौजूद है सैयदना बाबा फखरुद्दीन का दरगाह। दोस्तों सैयदना बाबा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा जो साउथ के वलियों में इनका मर्तबा बड़ा ही आला व बाला है और एक तारीखी दरगाह है सैयदना बाबा फखरुद्दीन का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सैयदना बाबा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा के दरगाह शरीफ से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 5 बीवियों की दरगाह का। दोस्तों 5 बीवियों का दरगाह, और इस दरगाह में कौन सी मुरादें पूरी होती है, आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों 5 बीवियों का दरगाह ये पेनुकोंडा शरीफ में मौजूद है। और ये 5 बीवियाँ कहाँ से आई थी दोस्तों, इनके साथ क्या वाकया हुआ, जब आप तारीख पलटेंगे तो पता चलेगा कि ये 5 शहजादियाँ सैयदा जादी थी, यानी ये आले रसूल थी। और दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनका आबाई वतन जो था वो कर्नाटका का रायचूर था। और इनके वालिद माजिद के बारे में कहा जाता है कि ये रायचूर के बादशाह या तो एक अच्छे मनसब पर फाइज शख्सियत थे, लेकिन किसी वजह से दोस्तों वहाँ पर एक जंग की शक्ल अख्तियार हो जाता है, जंग हो जाता है और ये 5 शहजादियाँ वहाँ से हिजरत करके, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के रायचूर से ये 5 शहजादियाँ हिजरत करके पेनुकोंडा शरीफ आ जाती है। बहुत अरसे तक ये पेनुकोंडा शरीफ में रहती हैं। रहने के बाद दोस्तों ये 5 शहजादियों के, जब आप 5 बीवियों की दरगाह में जाएंगे तो यहाँ पर अंदर जाने का मना ही किया गया है, क्योंकि ये अपने हयात में ये 5 शहजादियाँ दोस्तों बड़ा ही बापर्दा और अदब व एहतराम के साथ रहा करती थी, पर्दा का कसरत के साथ ख्याल रखा करती थी। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये हिजरत करके रायचूर से, कर्नाटका रायचूर से ये पेनुकोंडा शरीफ आ गई और यहाँ पर ये रहने लगी और रब तबारक व ताला के हम्दो सना में हमेशा मशगूल रहती, रोज़ा नमाज का पाबंदी के साथ ये अदा किया करती थी। दोस्तों एक बार का वाकया है कि इन्होंने ये महसूस किया कि कुछ लोग उनके तरफ आ रहे हैं। दरअसल इन 5 शहजादियों को ढूंढते हुए जब वक्त साजगार हो गया, सही हो गया, तो इनके भाई और कुछ जो लश्कर थे ये इनको ढूंढते हुए पेनुकोंडा शरीफ पहुंच गए।
लेकिन इन शहजादियों को ऐसा लगा कि कोई दूसरा उनके तरफ आ रहा है और कहीं इनकी जो पर्दा परस्ती है वो खत्म ना हो जाए, कहीं गैर इनका चेहरा ना देख ले। इसीलिए दोस्तों बगैर जाने इन्होंने दुआ किया रब के दरबार में कि या अल्लाह हम लोग जो पर्दे के साथ रहते हैं, या अल्लाह हमारा पर्दा कायम रहे और कोई भी गैर मर्द हम लोगों को देख ना पाए, तो या अल्लाह कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए। दोस्तों जब इन 5 शहजादियों ने इस तरीके का दुआ किया रब तबारक व ताला से, तो दोस्तों फौरन वो जमीन उस जगह पर फट जाती है और फटने के बाद ये 5 शहजादियां वहां पर चली जाती हैं। और उसके बाद जैसे ही ये 5 शहजादियां जमीन के अंदर चली जाती हैं, फिर जमीन समतल हो जाता है। लेकिन जब इनके भाई वगैरह जब उस कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर नजर आया साफ साफ कि ये जमीन फटा है। जब आवाज लगाया तो अंदर में इनकी बहनों ने यानी इन 5 सैयदा जादियों ने अपने भाई की आवाज को सुना और उसके बाद कहा कि अब हम लोग रब के हुक्म से जमीन के अंदर आ चुके हैं, अब हम इस दुनिया में हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं और आप हमें तलाश करते हुए यहाँ आए, अच्छी बात है, लेकिन आप अब चले जाएं। रब की रजा से हम लोग राजी हैं और रब ने हमें अपने हिफाजत में ले लिया है, हम इसी ज़मीन के अंदर रहेंगे और वापस हम ज़मीन के बाहर नहीं जाएंगे। और उसी वक्त से दोस्तों इन 5 सैयदा जादियाँ ज़मीन के अंदर चली गईं और फिर ज़मीन ख़त्म हो गए, ज़मीन समतल हो गया। लोगों का कहना है कि ये 5 शहजादियाँ अभी भी वहाँ आराम फरमा रही हैं। दोस्तों जब इस दरगाह में 5 शहजादियों के दरगाह में आप जाओगे तो आपको 2 मजार शरीफ नज़र आएगा। 2 मजार शरीफ, पहले में 3 शहजादियाँ आराम फरमा रही हैं और दूसरे में 2 यानी 3 शहजादियाँ। दोस्तों इस दरगाह शरीफ में लोग कसरत के साथ जाया करते हैं और ख़ास तौर पर वो बहन बेटियां भी यहाँ पे जाया करते हैं जिनकी शादी नहीं होता है, जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, तो वो इस दरगाह में 5 बीवियों की दरगाह में जाकर वो दुआ करते हैं। रब तबारक व ताला के फजलो करम से उनका नेक रिश्ता आ जाता है, उनकी जोड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों एक बार आप भी अगर आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश के अतराफ में हैं तो पेनुकोंडा शरीफ जरूर जाएं। और पेनुकोंडा शरीफ अगर जाएंगे तो सैयदना बाबा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा के दरबार से कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाएगा 5 बीवियों का दरगाह। आप वहां भी जाएं और सैयदा जादियों का जलवा देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनका किस तरीके से भरम रखा है। प्यारे दोस्तों अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम, और रब की जो बरगुज़ीदी बंदी होते हैं उनका मर्तबा आला व बाला होता है।